हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू बुक हमारी जो है हॉर्नबिल चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टर्न द सागा कंटिन्यूस। ठीक है, ये हम कर रहे थे बुक हमारी हॉर्नबिल चैप्टर 3। ठीक है, A.R. विलियम्स इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो हमने इसमें उसकी बॉडी मिल गई थी और उसको CT स्कैन, किसकी बॉडी, टट की, है ना, और उसे CT स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो हम पढ़ चुके हैं। मैं अब फिर से उनको अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं ना। ठीक है, अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful Pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज। ठीक है, तो एमेनहोटेप 3 जो है वो अब कुछ ठीक से तो पता नहीं है ना, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वो शायद टट के फादर हो सकते हैं या ग्रैंडफादर हो सकते हैं। और वो एक पावरफुल रूलर थे, शासक थे। उन्होंने लगभग 4 डिकेड तक, मतलब 4 डिकेड्स ऑलमोस्ट, है ना, वहाँ 4 डिकेड्स तक, और हाइट ऑफ द 18 डिसेंटी। ओके, सॉरी, दिस इज़ डायनेस्टीज़, है ना। तो उन्होंने लगभग 4 डिकेड्स और आज से 3000 साल पहले, है ना, गोल्डन एज में उनने और उनकी फैमिली ने जो है वो रूल किया, शासन किया, है ना। हिज सन एमेनहोटेप 4, ठीक है, एमेनहोटेप 3 का बेटा हो गया एमेनहोटेप 4, succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of the ancient Egypt। तो पुराने इजिप्ट की हिस्ट्री में उसका जो बेटा था एमेनहोटेप 4, वो पहले राजा बना, और उसने एक बड़ी अजीब सी उसका जो मतलब पीरियड था रूलिंग करने का, वो बहुत ही स्ट्रेंज थिंग्स उसने कुछ अजीब सी की। जैसे हिटलर ने कुछ अजीब से रूल्स बनाए थे, उस टाइप से उसने कुछ अजीब काम किए। ठीक है, द न्यू परोहा promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten। तो उसने क्या किया, इस न्यू परोहा नए शासक ने प्रमोट किया किसकी पूजा करने को, एटेन की पूजा करने को, है ना। इसने कहा कि अब आप वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे एटेन की। एटेन कौन है, वहाँ पर जैसे हम हिंदी में, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में होता है कि सन जो है वो सूर्य देवता है ना, ही इज़ द गॉड ऑफ सन, है ना, तो हम उनको सूर्य देवता कह देते। तो इनका मानना था कि जो सन का देवता है एटेन है ना। चेंज, और उसने अपना नाम बदल के, क्या नाम था उसका, एमेनहोटेप 4, तो उसने अपना नाम बदल के एखेनेटेन कर लिया, है ना। एटेन से मतलब वही सूरज की पूजा करने वाला, और सर्वेंट ऑफ द एटेन, एटेन का नौकर, है ना। तो खुद का नाम उसने क्या कर लिया, एखेनेटेन। एंड moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten। अब उसने जैसे हमारे यहाँ भी हुआ ना, पहले कोई और कैपिटल थी, फिर दिल्ली बना दी, फिर कुछ और बना दी, फिर कुछ और शिफ्ट कर दी, है ना, पहले आगरा भी थी। तो ऐसे इसने भी पुरानी जो इनकी कैपिटल हुआ करती होगी थेब्स, उसको बदल के कोई नई सिटी में शिफ्ट कर दिया, एखेनेटेन उसका नाम ही रख दिया, है ना। और नोन नाउ एज अमारना, अब उसका नाम अभी अमेरना होगा। ठीक है, ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन। अब उसने क्या किया, आगे उसने और भी कंट्री को शॉक किया, कैसे कि अमुन पर अटैक कर दिया। अमुन क्या है, अ मेजर गॉड, जो उनके पुराने भगवान थे, अब नए भगवान की पूजा करो, पुराने को हटाओ, ये उसने करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसकी मूर्तियाँ तोड़वा दी, मंदिर बंद करा दिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही मतलब भयानक समय रहा होगा। सैड रे जॉनसन जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक समय रहा होगा। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सोर, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स। ये कौन है, रे जॉनसन कौन है, शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में के रिसर्च सेंटर में ये वर्क करते हैं। द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स, एंशियंट थेब की मतलब वहाँ पर वो जॉब करते हैं, अपना काम उस यूनिवर्सिटी में वो काम करते हैं। ठीक है, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। तो वो जो सदियों तक वो जिस फैमिली ने राज्य किया था, अब वो एंड पर आ गई थी उस समय।
एंड देन एखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी। अब एखेनेटन जो है वो ये सब इतना सब कुछ उसने उटपटांग काम किया, तो ऑब्वियसली उसको उसका अपोज भी होगा, लोगों ने विरोध भी किया होगा, तो इस वजह से वो थोड़ा वैकी मतलब थोड़ा सनकी सा पागल सा हो गया था, ठीक है। आफ्टर एखेनेटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमेन सेमेन खाकरे, बड़ा ही अजीब है, ठीक है। सेमेन खाकरे appeared briefly and excited with hardly a trace exit होता है ना जो exited with hardly a trace, तो exit कर गया, वो आया भी और गया भी, छोटे से समय के लिए रहा, कुछ खास उसका नहीं है, वो चला गया, ठीक है। एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातिन took the throne। इसके बाद में वो जो गद्दी है वो किसको मिल गई, सबसे यंग बॉय को, कम एज के तूतनखातिन को मिल गई, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, किंग टट, ठीक है, उसका शॉर्ट नेम है किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आज उसको जैसे कि किंग टट के नाम से जानते हैं। एंड oversaw a restoration of the old way, he resigned for about 9 years and then died unexpectedly। तो जैसे उसको देखें तो वो उसने सब चीज़ों को पुराने तरीके से कराना शुरू किया। और हाँ, एक ये शायद छूट गया, द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम, हाँ ये छूट गया था ना, टू टूटनखातन, उसका नाम जो था वो उसने वेट, हाँ पहले क्या नाम था उसका, लेट मी चेक, पहले का नाम नहीं दिया उसने, अपना नाम चेंज करके टूटनखातन रख लिया था, सॉरी टूटनखातन था तो उसने टूटनखामून कर लिया था, है ना। हाँ, टूटनखातन उसका पहले नाम था और बाद में उसने अपना नाम बदल के टूटनखामून कर लिया था, ठीक है। और हुज टूटन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूटनखामून, इज द मीनिंग इज टूटनखामून का मीनिंग है लिविंग इमेज ऑफ अमुन, जो उनके पहले देवता थे जिनके मंदिर उसने उसके फादर ने तोड़े थे, तो उनकी लिविंग इमेज, अमुन की लिविंग इमेज, मतलब वो प्रभु का दूत, अ काइंड ऑफ, है ना, है, तो उसने ऐसे अपना नाम तूतन खामून रख लिया था। एंड ओवरसा आ रिस्टोरेशन फॉर ओल्ड, और वही उसने सब पुरानी तरीके से जो पहले चीज़ें हुआ करती थी सब वैसे ही उसने शुरू कर दी थी। ही रिजाइन फॉर अबाउट, उसने 9 साल तक लगभग राज्य किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक ही अनएक्सपेक्टेडली, कुछ सोच मतलब पता नहीं था, मर गया वो। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेक्टिकुलेशन अबाउट हिज फेट, टट इज वन मम्मी अमंग इन इजिप्ट, हाउ मैनी नो वन नोज। तो देखिए उसकी इतनी फेम थी, मतलब हो गई थी उस समय जब ये रिसर्च हुई थी, जब उसकी मम्मी मिली थी, तो उसका सामान वामान वो सब देख के वो बहुत चर्चा का विषय रहा था जब इजिप्ट में इसकी मम्मी मिली थी, ठीक है। तो इतना फेम पाने के बाद, इतनी अच्छी राजा वाली लाइफ जीने के बाद, उसका भाग्य बहुत मतलब वो राजा था, है ना, तो उसका भाग्य बहुत अच्छा था। इन सब के बाद भी टट जो था वहाँ पे, टट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, टट भी आज वहाँ पर जैसे कई सारी मम्मीज मिल रही हैं वैसे ही एक वो भी मम्मी है, और कुछ नहीं है अब तो, है ना। हाउ मैनी नो वन नोज, कितनी मम्मीज हैं वहाँ किसी को नहीं पता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंशन इन लेट 2003, तो जो जो इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, मतलब इजिप्ट की मम्मीज़ को निकालने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था, ये शुरू हुआ था कब, 2003 के लास्ट में। ही रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल कंटिन्यू, तो उसमें उस समय 600 से ज़्यादा निकल चुकी थी, और उस समय जब ये लेसन लिखा होगा तब चल ही रहा था काम, ठीक है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग एंड ममीज विथ अ पोर्टेबल सीटी स्कैन डोनेटेड बाय नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। तो इसके बाद में अगला क्या था, मम्मीज़ निकाल लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट फेज था स्कैनिंग मम्मी की, वही सीटी स्कैन मशीन में डाल के उनको स्कैन करना है, ठीक है। और बाय द नेशनल ज्योग्राफी, वो मशीन किसने दी थी, डोनेट की थी नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस ने, ठीक है। ओके, जिन्होंने बनाई थी उन्होंने इसे डोनेट किया था यहाँ पर। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन एंड डेथ एज इन लाइफ, तो जो राजा था टट वो सबसे पहली मम्मी थी जो कि उस सीटी स्कैन मशीन से स्कैन हुई थी, मतलब मूविंग रिगेली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो अपने लोगों के बीच में वो तब भी राजा था जब वो जिंदा था, और जब वो मरा तो उसके साथ जो मम्मीज़ निकली होंगी वो उसी के टाइम की होंगी ना ऑलमोस्ट, लेकिन सबसे पहले सीटी स्कैन उसका ही हुआ, तो मतलब मरने के बाद भी एज राजा, है ना, ऐसे बोला जा रहा है। A CT machine scanned the mummy head to toe,
creating 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। तो सीटी स्कैन जो मशीन है वो स्कैन करती है मम्मी को सर से लेके टो मतलब पैरों की फिंगर तक, और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में बहुत सारी इमेजेस लेता है हर तरीके से, इधर से भी उधर से भी उधर से भी, है ना, हर सेक्शन की इमेजेस लेता है। Tuts had scanned in 0.62 millimeter slices to registered in its intricate structure, take an erect detail in the resulting image। ओके, तो 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस उसका हेड जो है वो स्कैन किया गया था, रजिस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड, बड़ा अजीब सा कुछ मतलब स्ट्रक्चर मिला, कुछ था, कुछ होगा। और टेक एन एरिक डिटेल इन रिजल्टिंग इमेज, रिजल्ट में जो इमेज बनी वो थोड़ी सी स्ट्रेंज, थोड़ी अजीब और डरावनी टाइप की थी। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, ऐसे ही उसकी सारी बॉडी रिकॉर्ड की गई। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगिन टू प्रूव द सीक्रेट्स दैट विंग्ड goddess of a glided burial shrine protected for so long। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी पूरी बॉडी का ऐसे ही सारे सीटी स्कैन हुआ, और वहाँ पे एक टीम पूरी बैठी हुई थी, उसमें स्पेशलिस्ट थे रेडियोलॉजी के, ठीक है, वो जो रेडिएशन डाल के जो पूरा रिसर्च करते हैं उसके स्पेशलिस्ट थे, फॉरेंसिक के, क्या क्राइम हो सकता है, कहाँ मारा जा सकता है, क्या हुआ होगा उसके स्पेशलिस्ट, और दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ ग्लाइडेड बुरियल्स, जो मतलब मर जाते हैं उनके शरीरों की रक्षा करने वाली जो देवी, उसको इतने समय तक कैसे प्रोटेक्ट रही, ये सब देखने के लिए वो सब वहाँ टीम बैठी हुई थी। मतलब वहाँ पर क्या है, जो इजिप्ट में है ये सब मान्यताएं रहती है ना कि देवी है, इनका श्राप लग जाएगा, ये है वो है, तो उस टाइप की, मतलब कैसे वो इतने समय तक इतनी सुरक्षित मम्मी रही, ये सब मतलब उन देवी की कृपा है टाइप का, है ना। The night of the scan, workman carried Tut the tomb in his box। फिर जिस रात स्कैन होना था उस रात वर्कमैन मतलब वो जो काम करने वाले थे, कैरी टट की जो टोम को उसके बॉक्स में से लाए, लाइक पाल बियरर्स मतलब जो शवों को उठाते हैं, डेड बॉडीज को उठाते हैं ना। दे क्लाइम्ड अ रैप एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड। वो लोग क्या है वो मतलब काफ़ी नीचे था ना, थी उसकी बॉडी, तो वो लोग लेके आए उसको, उसकी बॉडी बहुत क्या हुआ था कि एक और उसके पास में कोई एक और पहले कोई मम्मी होगी, वो जब उसकी चल रही थी सर्च, तो जो वहाँ पर खोदा गया है ना, डिगिंग की गई, तो जो डिगिंग का जितना भी मटेरियल निकला वो सब ऐसे फेंका कि टट वाली मम्मी पर गिर गया, तो वो और नीचे दब गई थी, है ना, तो वो काफ़ी नीचे थी, तो उसे उतने ऊपर फिर उसको लेके आए वो लोग, और जैसे लेके आए तो बाहर में जहाँ ऊपर लेके आए, जब ऊपर पूरा सैंडी सैंड सब जगह पर, मतलब हवा तूफान टाइप का चल रहा था। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। फिर उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट में रखा और ट्रेलर से स्कैनर तक लेके गए उसको, ठीक है। 20 मिनट्स लेटर 2 मिनट एमर्ज, तो 20 मिनट के बाद में 2 आदमी बाहर निकले मशीन से। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, एक ऑफिस पास में था, उसमें घुस गए जाके दोनों। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, वाइट कलर के प्लास्टिक फैंस के साथ वो लौटे, 2 लेके। द $1 million स्कैन हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। कूलर फैन में क्या हुआ था, रेत ही रेत भर गई थी, वही हवा जो तूफान चल रहा था, तो जो $1 million की जो स्कैनिंग मशीन थी वो क्विट कर गई, मतलब उसने साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसके कूलर फैन में जो है सैंड भर गई थी। तो कर्स ऑफ द फेरोस जोक द गार्ड्स नर्वसली, एक गार्ड जो था थोड़ा भयभीत सा, डरा हुआ सा कह रहा है कि अब तो ये वहाँ के देवता का श्राप हो गया है ना, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे, ओके, तो यहीं तक हम अभी छोड़ते हैं इसको। मैं आपको हार्डवर्ड्स बता देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा और है, मतलब काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोग बोर होने लगेंगे, है ना, फिर आपको लगेगा मैं बहुत सारा एक साथ करवा देती है। वैसे भी आप लोगों को बुक को लेके कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, तो बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, है ना। तो अब यहीं तक छोड़ते हैं, मैं आपको हार्डवर्ड्स बता देती हूँ। ओके, लेट्स सी। रूल्ड, डायनेस्टीज, इनिशिएटेड, स्ट्रेंजेस्ट, प्रमोटेड। अच्छा, नाम थोड़े से याद कर लीजिएगा।
ठीक है, अखेनातेन, अमेनहोटेप है ना। टट का पूरा नाम क्या था, थोड़ा सा उनको याद कर लीजिएगा, ज़रूरी है ना। हमने लेसन पूरा पढ़ लिया तो इतना तो एटलीस्ट हमें याद होना ही चाहिए। ओके, हॉरिफिक, वैकी, मिस्टीरियस, ब्राइफली, एग्जिटेड, थ्रोन, रिस्टोरेशन, resigned, speculations, I'm sorry, huh? This one is the speculations. Faith, portable, intricate, eerie, glided, pallbearers, swirling, hydraulic, ओके ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है, यहीं तक के हार्ड वर्ड्स आपके हो गए। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, ये वाला कंप्लीट करते हैं क्योंकि अभी हमने तो पढ़ लिया है इतना, तो आई थिंक ये वाले आंसर्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। So first one is the King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny, बड़ा ऑड वर्ड है, वेट, हाँ इसको बोलेंगे स्क्रूटनी, ठीक है, स्क्रूटनी, ओके। तो क्वेश्चन था किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, इसको उसकी मतलब किंग टट की बॉडी का जो बार बार मतलब इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला क्यों था, इतना फेमस क्यों थी, क्या हुआ था, बार बार उसकी बॉडी का इसको हम हिंदी में कहेंगे प्रशिक्षण क्यों किया गया था, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि द ममी ऑफ किंग टट या फिर टूटनखामुन लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना। हैज़ अर्न वर्ल्ड वाइड फेम, उसको वर्ल्ड वाइड फेम मिला है ना, पूरी दुनिया में बड़ा फेमस हुआ वो। फॉर द रिचेस इट वॉज बरीड विथ, क्यों, क्योंकि उसके जान में जो खजाना इतना सारा दबाया गया था, इस वजह से, है ना। तो हम लिख सकते हैं द ममी ऑफ किंग टूटनखामुन ही था, हाँ, हैज़ अर्न वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेस इट वॉज बरीड विथ, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि उसका बार बार स्क्रूटनी क्यों की गई थी, तो देयर इज़ ऑल्सो स्पेकुलेशन अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ, है ना, उसकी डेथ को लेके जो है वो बहुत सारी बातें थी, अपवाद थे। तो देयर इज़ ऑल्सो स्पेकुलेशन अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ, क्या एज रही होगी, कैसे मरा होगा, है ना। ये दो बातें बड़ी मतलब परेशान कर रही थी। तो इसीलिए हैंस किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, ठीक है, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड, जो हार्वर्ड कार्टर थे उनकी इन्वेस्टिगेशन को रिसेंटेड किया गया, क्यों, तो हार्वर्ड कार्टर्स investigation was resented because he used unscientific method and illegal made ways, है ना, unscientific method and not proper ways, है ना, ऐसा भी आप कह सकते हैं, illegitimate, है ना, एक वर्ड होता है illegitimate, मतलब कि जो लीगल नहीं है वो वाले तरीक़ों से काम करना, है ना, गलत तरह से तरीक़ों से। तो इलीगल्टिमेट भी लिख सकते हैं आप, या फिर रॉन्ग वेज भी लिख सकते हैं, या नॉट प्रॉपर वेज। देखिए इलीगल्टिमेट लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना, इलीगल जो लीगल होता है उसको इलीगल बनाएंगे टिमेट, ठीक है। तो आप लिखेंगे हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स एंड इलीगल्टिमेट वेज, ठीक है,
ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन ट्रेजर्स, है ना, वो खजानों पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, एंड लेस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। मैंने आपको बताया था, इसमें हमने पढ़ा था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको खजाने और ये इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, उनके लिए मेन है क्या, कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो होते हैं चीज़ों के, उससे मतलब है। और हॉवर्ड कार्टर जो थे उनको मेन मतलब था क्या खजाना मिल रहा है, कितना पैसा है, क्या है, इन सब से मतलब था। तो इसीलिए जो उसकी जो रिसर्च थी या इन्वेस्टिगेशन थी वो रिसेंटेड थी। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। कार्टर हैड टू चिज़ल अवे द सॉलिडिफाई रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन। तो क्यों उसको ऐसे करना पड़ा, कार्टर को चिज़ेल करना पड़ा सॉलिडिफाई रेजिन को किंग को बाहर निकालने के लिए, क्यों उसको छेनी हथौड़े से करना पड़ा था, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कार्टर फाउंड द रिचुअल रेजिन्स, है ना, उनके रिचुअल्स में था कि वो बॉडी के साथ में बहुत सारी चीज़ें भी बरी करते थे, तो उसी रिचुअल के चलते उन्होंने रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड। अब वो रेजिन्स जो उन्होंने डाले थे उस समय वो हो गए थे क्या, एकदम हार्ड। और द रिजल्ट वाटर्स बॉडी हैड बीन सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कफिन। उसके सॉलिड के गोल्ड के कफिन में जो बॉडी थी वो सीमेंट की तरह जम गई थी, है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। और द प्रॉपर फोर्स कुड नॉट मूव द रेजिन, कितना भी फोर्स लगा लो रेजिन मूव नहीं हो रहे थे। और इवन क्या किया था उन्होंने, इवन द सन फेल टू लूजन द रेजिन, है ना, इवन द रेज ऑफ सन उसको रेजिन को लूज नहीं कर पाई थी। सो ही गॉट द रेजिन्स चिजेल्ड अवे टू रेज द किंग्स रिमेन। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं कि टट्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विथ ग्लाइडेड ट्रेजर। तो टट की जो बॉडी थी वो इतने सारे ट्रेजर्स के साथ, खजाने के साथ में क्यों रखी गई थी या दफनाई गई थी, इसका रीज़न आपको देना है। तो ऑब्वियसली वहाँ के पीपल मानते थे कि देयर इज़ अ न्यू लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, डेथ के बाद एक नई लाइफ है, तो उसमें उनको लगेगा ये सब कुछ। क्या बोलेंगे उस बात को, रिसरेक्शन, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पीपल ऑफ एंशियंट इजिप्ट बिलीव्ड इन रिसरेक्शन ऑफ डेथ, है ना, मरने के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। देयर किंग वर एक्सट्रीमली रिच, राजा बहुत रिच था ऑब्वियसली, है ना। सो टट्स बॉडी वॉज बरीड विथ ग्लाइडेड ट्रेजर, इतने सारे खजाने के साथ उसको दफनाया गया, है ना। देयर एटर्नल ब्रिलियंस वॉज मेन टू गारंटी अ रिकरेशन, उन लोगों का अंदर से उनकी मानना था, उनकी बुद्धिमत्ता यही कहती थी कि मरने के बाद दूसरी लाइफ है ही। तो थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज वर ऑल्सो बरीड विद द किंग, तो रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे अब हमारे समय में होगा तो हम ब्रश है, टंग क्लीनर है, सोप है, टॉवेल है, ऐसी चीज़ें रख देते हैं ना। तो अब वो राजा था, उसके क्या लिनन के अंडर गारमेंट से, है ना, इस टाइप की चीज़ें थी उसकी, तो वो राजा था, तो उन्होंने डेली लाइफ की चीज़ें भी उसके साथ में बरीड की थी। ठीक है, नाउ 5 क्वेश्चन। द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटनखातन टू टूटनखामुन, क्यों चेंज कर लिया था, अभी हमने देखा था, है ना, क्यों चेंज कर लिया था उसने। टूटनखामुन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमुन, है ना, अमुन के जो उनके पुराने वाले गॉड थे। ही वॉज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट, वो एंशियंट इजिप्ट में क्या थे, बड़े मेजर मतलब मेन गॉड थे पहले। और कौन सा किंग था, किंग एमेनहोटेप 4, है ना, एमेनहोटेप 4 जो था, हु चेंज हिज नेम टू एखेनाटन, उसने अपना नाम एखेनाटन कर लिया था। स्मैश द इमेज ऑफ अमुन, उसने अमुन की इमेजेस ख़राब की थी, तोड़ी थी। एंड गॉट हिज टेम्पल्स क्लोज, उसके मंदिर बंद कर दिए थे। इसी का शायद इसका फादर था, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा डाउट में है, कौन दादा था कौन पापा था, कुछ अब ममीज़ हैं, प्रॉपर पता नहीं चल पाया, है ना। तो ये सब कुछ उसने किया था, एमेनहोटेप 4 ने किया था ये सब कुछ, उसने अपना खुद का नाम एखेनाटन कर लिया था। तो ये सब करने के बाद में, जब उसकी डेथ के बाद में एक और राजा आया था, मुझे उसका नाम याद नहीं, प्लीज़ आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। तो वो जो किंग था वो उसका थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड था और वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद हमारा जो टट है वो राजा बना था, है ना, ही बिकेम द किंग। तो जब वो राजा बना तो उसने क्या किया, टट ओवर्स अ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, उसने जो पुराने सारे तरीके थे उनको रिस्टोर कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया। और इसी वजह से उसने अपना नेम चेंज करके, ही चेंज हिज नेम टू एक्सप्रेस हिज बिलीव इन अमुन, उसने अपना नाम ये दिखाने के लिए कि मैं खुद भी अमुन पे भरोसा करता हूँ, उसने अपना नाम टूटनखामुन कर लिया था, क्योंकि टूटनखामुन का मीन्स क्या है, लिविंग इमेज ऑफ अमुन। ठीक है, तो ये आपके आज के 5 क्वेश्चन हैं इन योर होमवर्क। ठीक है, आपको
रीजंस देने थे सारे। अच्छा ठीक है, मैं आपको दो चीज़ें और दिखाती हूँ। हाँ वेट, आई एम शोइंग। ओके, आपने ग्लाइडेड फेस पढ़ा था ना टटका की, वो लोग देखने के लिए वहाँ पर विजिटर्स भी जा रहे थे। तो दिस इज़ द फेस, है ना, ऐसा उनका ग्लाइडेड फेस था। वैसे भी इजिप्ट की जब भी बात होती है, मिस्र की बात होती है, तो हमको ऐसे कुछ याद आता है ना। तो ये इसी टाइप का मिला था। और ये वो टूटन खामुन जो है, किंग है जो टट, वो बड़ा फेमस है क्योंकि उसके साथ बहुत सारा सामान मिला था। उसकी डेथ बड़ी स्ट्रेंज थी, उसकी एज बड़ी कम थी, है ना। तो ये एक पिक्चर है। और एक और चीज़ मैं आपको ये देखिए, ये किंग टट की जो बॉडी है, मम्मी है जो उसके साथ में, आई थिंक हिज कार्टर, है ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज। तो ये जो भी है वो उसकी मम्मी के साथ में यहाँ पर अपना सर्च का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी। दिस इज़ द ग्लाइडेड फेस ऑफ टट, ठीक है, और सेकेंड वन इज़ द दिस मम्मी। ठीक है, आई थिंक ये रियल पिक्चर है। सी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि मैंने भी गूगल से देखा है। ठीक है, बट आई थिंक ये पिक्चर्स रियल है। ठीक है, सो आपको होमवर्क मैंने बता दिया, योर 5 क्वेश्चंस एंड योर हार्ड वर्क्स इज़ योर होमवर्क्स। सो डू योर होमवर्क, do studies, stay home, take care, goodbye, thank you.